प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं आज आपके साथ परमेश्वर के एक वचन से बात करना चाहती हूँ। तो हम अपने जीवन में रोज़ के दिनों में शायद बहुत सारे लोग रोज़ के दिनों में उसे अपने मुंह से बोलते हैं, परंतु कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं उस वचन का अर्थ। बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु कभी कभी हम उस वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को प्रकाशन के साथ अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं एक वचन से ये वचन हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो भजन संगीता 91 में से मैं आपके लिए एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। इससे पहले लिखा है कि इसलिए कि कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वचन हम अपने जीवन में रोज़ के दिनों में कोई लोग बहुत सारे लोग रोज़ के जीवन में इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारे लिए आता है और हमारी सुनता है। आमीन। तो इस वचन को लेकर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस वचन को हम सब पढ़ते हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता है कि ये वचन किस तरह से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। इसी पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर रोज़ के दिनों में मुझसे दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातें करते हैं। तो आज का ही एक दृश्य है जो सवेरे 9:30 बजे को मैंने देखा है। तो मैंने चाहा कि आप भी इसे सुने। इस वचन को लेकर हम उसे अपने जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने देखा कि मैं एक जगह पर जा रही हूँ, सामने से एक प्राणी आ रहा है जो घोड़े की तरह दिख रहा है। जब मैं जा रही थी तो वो मेरी ओर आने लगा। तो मुझे लगा कि ये कहीं मेरे पीछा तो नहीं कर रहा है, जैसे मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। इस तरह से मैं उससे भाग रही थी और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे उसका डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे मारने के लिए नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ भाग कर जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे भागते हुए आ रहा था। परंतु फिर ऐसे होते होते चला गया। मैं एक जगह पर चली गई जहाँ पर लेडीज़ लोगों की बहुत भीड़ थी और जैसे बाहर आंगन ही जगह होती है, फिर घर होता है। तो उस जगह पर आंगन के साइड में बहुत सारी लेडीज़ लोग बैठी थी, मतलब बैठ रही थी, आ रही थी, बैठ रही थी। और उसमें से बीच में से उनके घरों की ओर बढ़कर मैं जाकर छिप गई। पर वो भी वहाँ से आसानी से आ रहा था। परंतु जब वो वहाँ से आ रहा था तब लेडीज़ लोग स्माइल कर रही थी। तो मैं अंदर से छुपते हुए देख रही थी कि ये लोग स्माइल कर रहे हैं, परंतु इसको भगा क्यों नहीं रहे हैं। और वो मेरी ओर बढ़कर आ रहा था, पर वो घर के अंदर नहीं घुसा, वो बाहर ही था और सबको देख भी रहा था। तब मुझे लगा कि वो मेरी ओर नहीं देख रहा है, तो मैं उस घर के पीछे के साइड में जाकर छुप जाती हूँ, जहाँ पर एक ऐसे बनाया हुआ होता है कि एक जगह जिसके नीचे जाकर छुप जाती हूँ, जो लकड़ी का बनाया होता है, एक प्लेस होता है। मुझे लगा कि यहाँ पर छुपना बेटर है, क्योंकि ये यहाँ पर इसके अंदर भी नहीं आ सकता है। तो मैं जाकर वहाँ पर छिप जाती हूँ। जब मैं वहाँ पर छुप जाती हूँ तो उसे उस बात का पता हो जाता है कि मैं यहाँ पर जाकर छुप गई हूँ। तो वो वहाँ पर उसी जगह पे जैसे एंटर पे, मतलब मैं वहाँ से बाहर निकलूँ तो वो मुझे पकड़ सकता है या जो भी मारने का है वो कर सकता है। तो उसी की जगह पर उसके बाहर बराबर वो जैसे दरवाजे के चौखट पर कैसे खड़े होते हैं वैसे वो वहाँ पर खड़ा हो गया। बहुत देर वो वहीं पर खड़ा रहा कि मैं कब आ रही हूँ बाहर। परंतु मैं भी अंदर, फिर मुझे भी लगा कि कब तक मैं इसके अंदर रहूँगी। तो मैं बोली अभी मैं बाहर निकलती हूँ। जब मैं बाहर निकली
क्योंकि अंदर भी वहाँ पर ऐसे दम घुट रहा था कि इतने कब तक यहाँ पर छुप के रहेंगे। तो मैंने सोचा अब जो करेगा वो करेगा, मैं अब बाहर निकलती हूँ। तब मैंने अपने आप को समझाया और मैं बाहर निकली। जब मैं बाहर निकली तो उसके सामने से ही जाना था ना, क्योंकि वो बराबर उस आने के दरवाजे के सामने ही खड़ा था और देख रहा था, परंतु वो अंदर नहीं आ रहा था जहाँ मैं छुप गई थी। तो जब मैं आई तो वो कुछ नहीं बोला, और उसमें से और वो देखा और वो जैसे स्माइल करने लगा। फिर मैंने सोचा कि मार नहीं रहा है, मतलब स्माइल कर रहा है। तो फिर स्माइल करने के बाद वो बात भी करने लगा। मैंने कहा जानवर होकर भी इंसान जैसे बात करता है। तो बात करने लगा कि मैंने सोचा, तो मैंने उससे बात की, तुमने मुझे मारने के लिए अंदर क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा हूँ, मैं तुमसे बात करने, तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ रहा हूँ। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तब मैं तुम्हारे सामने हूँगा, तुम मुझे बुलाओ और मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तब वो ऐसी बातें करने लगा। मैंने सोचा सच में? तो बोला, तो वो बातें करना बिल्कुल मनुष्य की तरह वो बातें करने लगा। तब जब हम उसमें से ही भीड़ में से ही जा रहे थे, तब मैंने उससे पूछा तुम यहाँ में से आ गए, इन लोगों ने तुम्हें भगाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम तो दिखने में एक प्राणी हो, मतलब घोड़े जैसे हो, घोड़े जैसे लंबे, मतलब एकदम उसी के जैसा रूप था। तो फिर तुम्हें इन लोगों ने भगाया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि ये लोग मुझे नहीं देख सकते, मैं उनको देख सकता हूँ। मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो? तो उसने कहा हाँ तुम्हें देखना है। तभी हम जब उस भीड़ में से गए तो लोग उसे नहीं देख रहे थे, सिर्फ वो मुझे देख रहे थे, और वो आसानी से उनमें से निकल रहा था मेरे साथ साथ होकर। तब मैंने कहा फिर जब तुम मेरे पीछे आ रहे थे तो वो लेडी स्माइल क्यों कर रही थी? उसने कहा कि वो मेरे प्रेजेंस में उन्हें एहसास हो गया था कि मैं यहाँ से आ जा रहा हूँ, उसमें वो स्माइल कर रही थी, वो मुझे देख नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि मतलब ऐसी बात है? तो बोला हाँ, जब भी तुम्हें आप में तो मैंने कहा कि तुम क्यों? तो तुम मेरे लिए क्यों आ रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, और तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने के लिए या तुम्हें डराने के लिए आ रहा हूँ। परंतु नहीं, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है, जब भी तुम खुद अकेला फील करते हो या मायूस ऐसे फील करते हो, या तुम्हें जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होती है, तुम मुझे सिर्फ मेरा नाम लो या मुझे पुकारो, मैं वहाँ पर उस समय तुम्हें दिखूँगा और तुम्हारे लिए वहाँ पर मैं अवेलेबल रहूँगा। तो मैं इस बात से बहुत खुश हो गई कि जब भी है मेरे लिए अवेलेबल रह सकेगा, कि जब भी मैं इसे बुलाऊंगी वो आएगा। इस बात पर मैं बहुत हैप्पी हो गई और खुश हो गई। और फिर वहाँ से हम जाने लगे, हम बहुत दूरी तक दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। फिर वो बोला कि जब भी तुम बोलो मैं तुम्हारे सामने ही होगा। तब मैंने वहाँ पर ये ट्राई किया, मैं थोड़ी और चली गई और फिर मैंने कहा कि मतलब मैंने उसे जो मुझे उसने बोलने के लिए कहा था मैंने कहा, और वो फिर वहाँ पर आ जाता है। जब भी मुझे अकेला या कुछ ऐसे कभी ऐसा हैप्पी फील न होना, कभी दुखी जैसा फील होना होता है, तब भी मैं उसको पुकारती थी और वो वहाँ पर आ जाता था। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से परमेश्वर अपने दूतों को भी हमारे लिए आज्ञा देते हैं कि जब भी हम मुसीबत में, संकट में, दुख में, तकलीफ़ों में फंसते हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। जब हम उसे पुकारते हैं वो तो हमारे लिए वो आते हैं, वो मौजूद होते हैं, हम उसकी प्रेजेंस को देख नहीं पाते हैं। जैसे वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ थी, परंतु वो उसे नहीं देख रही थी, ये सिर्फ ये मुझे दिख रहा था और मुझसे बात कर रहा था, और हम बातें करते करते जा रहे थे। ऐसे बहुत जगह पर जब भी मैं जाती थी और मुझे वहाँ पर लगता था कि अभी इसकी ज़रूरत है, तभी मैं उसे बोलती थी और फिर वहाँ पर आ जाता था। एक जगह पर मैंने उसे फिर पूछा कि जब मैं भीड़ में से तुमसे बात करते हुए जाऊँगी तब लोग बोलेंगे कि ये किससे बात कर रही है? तो उसने मुझसे कहा
कि वो सब मैं देख लूँगा। तुम्हें कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि लोग तुम्हारे ऊपर ऐसा देखेंगे या तुम्हारे लिए कुछ बातें करेंगे, क्योंकि उस सारी बातों को मैं संभालूंगा। तो प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये वचन भी मैं इस वचन के द्वारा आपसे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दूत भी हमें दिखते नहीं हैं, परंतु जब भी हम उन्हें पुकारते हैं तब वो हमारे लिए आते हैं और हमें पता नहीं होता है कि वो हमारे साथ है, परंतु परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देता है कि वो हम जहाँ कर भी जाते हैं वो हमारे साथ होते हैं। उस बात का हमें एहसास नहीं होता है, परंतु वो हमारे लिए सदा अवेलेबल होते हैं। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और हम जाने अपने जीवनों में कि परमेश्वर ने हमारे सहायता के लिए अपने दूत रख छोड़े हैं, कि जब भी हम उन्हें अपने सहायता के लिए बोलते हैं, पुकारते हैं, वो हमारे साथ हमारे लिए होते ही है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इस दृश्य के द्वारा उसने मुझसे बात करने की और मुझे दृश्य बहुत ही साफ तरीके से दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। तो ये हम हमेशा परमेश्वर हमारे अपने दूतों को हमारे लिए भेजता है, वो हमारे साथ होते हैं, भले हमें दिखते नहीं हैं परंतु वो हमारे लिए है और हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। प्रभु आप सबसे प्रेम करते हैं और हमारे सदा साथ है। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।